क्या दलितों को सोशल सिक्योरिटी मनी मिलनी चाहिए? तो आज मैं यह समझने का कोशिश करूंगा कि क्या आधुनिक समाज की तरह प्राचीन वैदिक समाज में भी सोशल सिक्योरिटी मिलता था क्या शूद्रों और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, यानी गरीब लोगों को। तो यह समझने के लिए मुझे यह समझना बहुत जरूरी है कि प्राचीन काल में सोशल सिक्योरिटी दो तरीके का होता था, एक कम्युनिटी लेवल पर और दूसरा गवर्नमेंट लेवल पर। तो कम्युनिटी लेवल का सोशल सिक्योरिटी कैसा होता था, उसके लिए सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा मनु 3.77 टू 78। श्लोक कुछ ऐसे है, मनु 3.77 टू 78। जैसे सब प्राणी वायु का सहारा लेकर जीते हैं, वैसे ही सब आश्रम गृहस्थाश्रम के आश्रय से निर्वाह करते हैं। तीनों ही आश्रमी अर्थात ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और भिक्षुक ये गृहस्थों के द्वारा नित्य विद्या और अन्न आदि से प्रतिपालित होते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। यानी जो गृहस्थी होते थे उनका यह कर्तव्य होता था, यह धर्म होता था कि वह रुपया, पैसा, विद्या, खाने पीने का सामान देकर गरीब लोगों और शूद्रों का सेवा करे, उनका जीवन निर्वाह करने के लिए उनकी मदद करे। और आगे मैं पढ़ूंगा मनु 2.137। मनु 2.137 कहता है, तीनों वर्णों में पांचों गुणों में से बहुत से गुण जिनमें हो वह सम्मान के योग्य है, और 90 वर्ष से अधिक आयु वाला शूद्र भी माननीय है। यानी खास तौर से यदि कोई शूद्र बूढ़ा हो जाए तो उसको सपोर्ट देना, उसको सहायता करना हर एक गृहस्थी का कर्तव्य होता था। आगे मनु 4.32। मनु 4.32 वेद विद्या स्नातक, जो वेदों के को समाप्त करके और व्रतों को समाप्त न करके गुरु के यहां से गृहस्थ में आवे, उसे वेद विद्या स्नातक कहते हैं। वेद विद्या व्रत स्नातक, जो व्रतों को समाप्त करके और वेद विद्या को समाप्त न करके गृहस्थ में आते हैं, उन्हें वेद स्नातक कहते हैं। और वेद पाठी गृहस्थियों का हव्य कव्य से पूजन करे और जो इनसे विपरीत हैं उन्हें त्याग दे। गृहस्थी को चाहिए कि जो अपने हाथ से नहीं पका सकते हैं ऐसे सन्यासी, ब्रह्मचारी आदि को यथाशक्ति अन्न दे, और जिसमें कुटुंब के पालने में विरोध न पड़े। इस प्रकार वृक्ष पर्यंत सब प्राणियों को जल अन्न आदि से विभाग देना चाहिए। यानी जिस कार्य से अपने परिवार का नुकसान न हो उसको मद्देनजर रखते हुए सारे प्राणियों का, यहां तक कि पशु, मनुष्य और पेड़ पौधों सबको सहायता करना, यह था सोशल सिक्योरिटी एट कम्युनिटी लेवल। और इसका और भी प्रतिपादन हमको मिलता है गौतम धर्म सूत्र 2.1.63 में। तो गौतम धर्म सूत्र 2.1.63 कहता है,
जिस व्यक्ति की शूद्र सेवा करता हो वह उस शूद्र के दुर्बल सेवा करने में असमर्थ होने पर भी उसका भरण पोषण करे। यानी जो जो शूद्र कभी कभी हमको कोई सेवा दिया हो उसका आजीवन उसका देखरेख करना सारे गृहस्थियों का धर्म था, कर्म था। तो ये हो गया सोशल सिक्योरिटी एट कम्युनिटी लेवल। अब मैं पढ़ूंगा सोशल सिक्योरिटी एट गवर्नमेंट लेवल, अर्थात सरकार को, राज्य को क्या करना पड़ेगा शूद्रों के लिए, इसका समझने का प्रयत्न करूंगा। इसके लिए मैं पढ़ूंगा महाभारत अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व 61.1726। तो श्लोक कुछ ऐसे हैं। महाभारत अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व 61.1726। भरत नंदन, तुम अपनी और दूसरों की भी जीविका की रक्षा करो तथा अपने सेवकों और प्रजाजनों का पुत्र की भांति पालन करो। यदि किसी दरिद्र का धन छीन लिया जाए तो वह राजा के राज्य और लक्ष्मी का विनाश कर देता है। अतः राजा को चाहिए कि दीनों का धन न लेकर उन्हें महान भोग अर्पित करे और श्रेष्ठ पुरुषों को भूख का कष्ट ना होने दे। अर्थात वैदिक राजनीति के हिसाब से जो राजा होता था या जो सरकार या राज्य होता था वह अपने बाल बच्चों की तरह ही सारे गरीबों और शूद्रों का पालन पोषण करता था। उनका धन कभी लेता नहीं था, चुराता नहीं था और ना ही उनके ऊपर अत्यधिक या कोई भी कर लागू करता था। उल्टा उन्हें मुफ्त में, फ्री में भोजन, अन्न भोजन दिया जाता था। जैसे आजकल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वैसे। खैर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो फ्री में राशन या सस्ते में राशन मिलता होगा, लेकिन उस जमाने में पूरा 150% फ्री राशन दिया जाता था और उनको आजीवन यह राशन दिया जाता था और इसके साथ साथ दान दक्षिणा भी मिलता था राज्य के तरफ से। यानी प्राचीन काल में भी सोशल सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट या जिसे कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था गरीबों और पिछड़े वर्गों को। और इसी से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में भी सोशल सिक्योरिटी था और बूढ़े लोगों को भी धन और अन्न देने का नियम कानून था। तो यह कोई नई बात नहीं है, यह प्राचीन काल में भी था। जब कम्युनिज्म का जन्म नहीं हुआ था विश्व में, तब से वैदिक समाज में सोशल सिक्योरिटी का कानून है। ओम हनुमते नमः।